जी, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आज से 20-25 साल पहले ऐसा होता था कि आपने कोई डिग्री, कोई कोर्स आपने कंप्लीट कर लिया जी, और उस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपको डायरेक्ट जॉब मिल जाती थी। जी, अब हमारा जो फ़ोकस होना चाहिए वो ऐसे कोर्स में होना चाहिए जो आपको सिर्फ़ डिग्री सर्टिफ़िकेट्स ना दे, आपको स्किल्स भी डेवलप कराए आपके अंदर। मान लो मार्केटिंग की जॉब है, सेल्स की जॉब है तो आप में कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, ठीक जी, है? मान लो कि टेक्निकल जॉब है तो आप में टेक्निकल स्किल अच्छी होनी चाहिए। जी, मान लो टीचिंग जॉब है तो आप में टीचिंग स्किल होनी चाहिए। जी, बेसिकली आप में स्किल होनी चाहिए। इसके आजकल हमारा फोकस होता है कोर्स कंप्लीट करने में, ना कि उस कोर्स से हम क्या सीख रहे हैं उस पर ध्यान देने में। जी, सब लोग यही कोशिश में लगे हैं कि आपको जॉब मिल जाए, जी, लेकिन जब हम आपको कंपनी के पास लेके जाते हैं और कंपनी वाले आपसे कुछ पूछते हैं तो आप जी, में कोई स्किल ही नहीं है। स्किल मतलब ये होता है कि आप अपने टैलेंट का उपयोग करके रियल लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सको। तो आज के लाइफ में जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है प्रॉब्लम को खोजना। अच्छा आप ये बताइए हम्म। कि आज के समय में हम्म। बेरोज़गारी है बहुत बढ़ गई है। बहुत, हाँ। आज के समय में हम्म। बेरोज़गारी बहुत बढ़ गई है। हम्म। तो आप एक ऐसा कोर्स बताइए हम्म। कि जिस कोर्स को करते ही हम्म। एक डिसेंट सा जॉब मिल सके। क्या देखो, आपके नज़र में ऐसा कोई कोर्स हाँ, है? कोर्स तो है। कोर्स तो सारे इसीलिए बनाए ही गए हैं कि आपको जॉब मिल सके। जी, ठीक है, सारे कोर्स इसीलिए बनाए ही गए हैं ताकि आप नॉलेज गेन करो, स्किल गेन करो और आपको जॉब मिल जाए। जी, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आज से 20-25 साल पहले ऐसा होता था कि आपने कोई डिग्री, कोई कोर्स आपने कंप्लीट कर लिया जी, और उस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपको डायरेक्ट जॉब मिल जाती थी। जी, लेकिन आज के समय में क्या है ना कि कोर्स और डिग्री सब लोग कर रहे हैं। सबके पास कोई ना कोई कोर्स है, सब लोग किसी न किसी कोर्स में इनरोल्ड हैं, है ना? सबके पास डिग्री है। तो अब जॉब लेकिन उस रेशियो में नहीं है जितने लोग डिग्री कर रहे हैं, है ना? जी, डिग्री बहुत लोग कर रहे हैं और जॉब इतनी है नहीं। चाहे आप प्राइवेट में देखो, चाहे गवर्नमेंट में देखो, इतनी जॉब नहीं है। जी, तो अब हमारा जो फोकस होना चाहिए वो ऐसे कोर्स में होना चाहिए जो आपको सिर्फ डिग्री सर्टिफिकेट्स ना दे, आपको स्किल्स भी डेवलप कराए आपके अंदर। क्योंकि जी, आप खुद सोचो ना कि मान लो कि आपने एक कंपनी शुरू करी, आप अपने आप को उनकी जगह रख के देखो, आपने एक कंपनी स्टार्ट की और आपको अपनी कंपनी के लिए एम्प्लॉय चाहिए। तो जी, अगर आपके पास दो एम्प्लॉय आए हैं, एक के पास डिग्री है बहुत सारी और एक के पास स्किल है, जी, ठीक है? तो जी। आप किसको जॉब दोगे? सर जिसके पास जिसके पास स्किल स्किल है। होगा। डिग्री जी, काम क्या करेंगे? डिग्री जी, तो कितने भी इकट्ठा कर सकते हो, जी, ठीक है? जी, लेकिन जिसके पास स्किल होगी आप उसको जॉब दोगे। अब जी, स्किल कौन सी होनी चाहिए? जॉब के अकॉर्डिंग स्किल होनी चाहिए, जी, ठीक है? मान लो मार्केटिंग की जॉब है, सेल्स की जॉब है तो आप में कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, जी, ठीक है? मान लो कि टेक्निकल जॉब है तो आप में टेक्निकल स्किल अच्छी होनी चाहिए। जी, मान लो टीचिंग जॉब है तो आप में टीचिंग स्किल होनी चाहिए। जी, बेसिकली आप में स्किल होनी चाहिए। स्किल होनी और चाहिए। अगर आप में स्किल है तो आपके लिए जॉब की कमी नहीं है। जी, लेकिन आजकल प्रॉब्लम क्या है कि आजकल हमारा फोकस होता है कोर्स कंप्लीट करने में, ना कि उस कोर्स से हम क्या सीख रहे हैं उस पर ध्यान देने में। जी, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के लिए बताऊं, ऐसे कोर्स होते हैं जैसे जी, आईटीआई डिप्लोमा, ऐसे कोर्स हैं जो कि डायरेक्ट जॉब के लिए बनाए गए हैं। ये आईटीआई और डिप्लोमा ऐसे कोर्स हैं जी, जो कि इसीलिए बनाए ही गए थे कि बच्चे डायरेक्ट डायरेक्ट जॉब रेडी हो जाए, अच्छा, ठीक है? इन कोर्स को करने के बाद डायरेक्टली वो जॉब रेडी हो जाए। जी, जब आप आईटीआई कंप्लीट करते हो तो आप एक स्किल्ड वर्कर बनते हो, जी, ठीक है? वहीं आप जब डिप्लोमा कंप्लीट करते हो तो जी, आप किसी साइट में, किसी कंपनी में सुपरवाइजर की पोस्ट में जा सकते हो, आप जूनियर इंजीनियर बन सकते हो, जी, है ना? जी, लेकिन ये सब जॉब्स किस लिए बनाई गई थी कि आप इन जॉब्स को करने के बाद देखिए, ये जॉब्स ऐसी होती है, ये कोर्स ऐसे होते हैं कि जी, ये जी, डायरेक्ट 10th के बाद किए जा सकते हैं। तो जी, आप खुद सोच सकते हैं कि इन कोर्स का मकसद क्या था। इन जी, कोर्स का मकसद था कि जिनके जिनके घर में फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, जो जी, फाइनेंशियली बहुत स्टेबल नहीं है, जी, वो बच्चे क्या करें कि 10th करें और जी, 10th के बाद डायरेक्ट आईटीआई या डिप्लोमा डिप्लोमा करें जी, और उसके बाद डायरेक्ट जॉब करने लग जाए, ताकि वो अपने घर की परिस्थितियों में जी, परिस्थितियों को बेहतर बना सके, अपने घर के फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके, जी, ठीक है? लेकिन अब क्या हो गया है कि ये जो कोर्स है, इन कोर्स को करने के लिए जब बच्चे जाते हैं तो वो इनको
बाकी कोर्स की तरह मान लेते हैं। उनको जी लगता है कि इन कोर्स को जब हम कंप्लीट कर लेंगे तो टीचर्स हमें जॉब दिला देंगे या कॉलेज हमें जॉब दिला देगा। जी। ठीक है, अरे सब आपको बस जॉब, सेमेस्टर खत्म होने का इंतजार करते हाँ, हैं। जी बस सेमेस्टर और कोर्स खत्म होने का इंतजार करते हैं कि बस किसी तरीके से ये 2 साल 3 साल कट जाए जी और हमें कोई जॉब दिला दे। जी अरे आपको जॉब सब दिलाना चाह रहे हैं, जी सब लोग यही कोशिश में लगे हैं कि आपको जॉब मिल जाए। जी लेकिन जब हम आपको कंपनी के पास लेके जाते हैं और कंपनी वाले आपसे कुछ पूछते हैं तो आप में जी कोई स्किल ही नहीं है। ये जी कोर्स तो स्किल बेस्ड कोर्स है ना, इनको वोकेशनल कोर्स कहते हैं। जी वोकेशनल कोर्स मतलब ऐसे कोर्स जो कि आपको जॉब रेडी बनाते हैं कि जी आप इन कोर्स को करने के बाद डायरेक्ट जॉब कर सकते हो। ठीक है, लेकिन जब आप स्किल्स ही डेवलप नहीं करोगे तो आपको जॉब कैसे मिलेगी? तो देखो, जब आप डिप्लोमा करने जाते हो या आईटीआई करने जाते हो तो काफ़ी सारे इसमें ब्रांचेस होती हैं। ठीक है, काफ़ी सारे ट्रेड्स होते हैं। जैसे जब आप डिप्लोमा करते हो तो कंप्यूटर साइंस से कर सकते हो, आप इलेक्ट्रॉनिक्स से कर सकते हो, आप इलेक्ट्रिकल से कर सकते हो, आप मैकेनिकल से कर सकते हो। तो आपके पास बहुत सारी ट्रेड है, आपको जिस भी ट्रेड में इंटरेस्ट है, आपको जी जिस भी फील्ड में इंटरेस्ट है, आप उस फील्ड की चीज़ों को सीखिए ना। जी जैसे मान लीजिए कि आपने कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा में एडमिशन लिया। जी ठीक है, कि आप कंप्यूटर साइंस से डिप्लोमा करोगे। जी अब कंप्यूटर साइंस में कितनी सारी चीज़ें हैं, आप वेब डेवलपमेंट कर सकते हो, आप वेबसाइट बना सकते हो, आप ऐप बना सकते हो। ठीक है, और आप जो है प्रोग्रामिंग सीख के प्रोग्रामिंग कंपटीशन में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग होती है। उसके अलावा आप ये सोचो ना, देखो मैं आपको बहुत ही सुंदर एग्जांपल बताता हूँ। इस एग्जांपल से आप समझ पाओगे कि ये सारे कोर्सेज का मकसद होता है कि आप जो है कुछ रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करो। जी जैसे कि आपने जोमेटो का नाम सुना होगा, आपने स्विगी का नाम सुना होगा, जी है जी ना? जी तो देखो, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये कुछ नहीं है, ये बस एक ऐप है जो कोई जी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहे हैं, जी है ना? जी जैसे जोमेटो है जी या स्विगी है, जी तो ये क्या कर रहे हैं कि घर में किसी खाना बनाने का मन नहीं है और होटल में खाना एक्स्ट्रा रखा हुआ है, जी तो आप क्या करते हो, घर से खाना ऑर्डर करते हो और इस ऐप के थ्रू आपका खाना घर में डिलीवर हो जाता जी है ना? जी तो जिसने भी ये ऐप बनाया है उसने क्या देखा कि कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, जी तो उसने उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया और देखो आज कितना बड़ा कंपनी बन गई है। जी ठीक है, जी तो इसी तरीके से जब आप डिप्लोमा में या आईटीआई में कोई भी ट्रेड चुनते हो तो आप ये सोचो कि मैं अपने स्किल्स को कैसे डेवलप कर सकता हूँ। जी ठीक है, जी अगर आप में स्किल्स होंगी, स्किल्स मतलब आप कंफ्यूज मत हो कि स्किल मतलब क्या, स्किल मतलब क्या। स्किल मतलब बस ये कि 3 साल का अगर डिप्लोमा है तो 3 साल में आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है, जो भी आपका सिलेबस है, जी आप उस सिलेबस में जो भी चीजें लिखी हुई हैं आप उसको प्रैक्टिकली करके देखो, यही स्किल्स है। जी जो भी आपका कोर्स है, जी आप बस थ्योरी में मत रुक जाओ। जी अगर आप थ्योरी में बस रुक जा रहे हो, भले आप 90% 100% लेके आ जा रहे हो अपने कोर्स में, तो जी आप में कोई स्किल डेवलप नहीं हुई। स्किल मतलब ये होता है कि आपने आपके बुक में, आपके नोट्स में जो भी लिखा है आप उसको प्रैक्टिकली करके देख पा रहे हो। स्किल मतलब ये होता है कि आप अपने टैलेंट का उपयोग करके रियल लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सको। जी अगर आप रियल लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हो तो जी आप स्किल्ड हो, आप में स्किल है। जी ठीक है, आप अपनी स्किल का उपयोग करिए प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। देखिए, आज के ज़माने में ना सॉल्यूशन क्या है, इस बात पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी नहीं है, सॉल्यूशन तो आपको मिल ही जाएगा। जी आज के लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है प्रॉब्लम को ढूँढना। जी अगर आप प्रॉब्लम को पहचान पा रहे हो ना, तो जी सॉल्यूशन तो चारों तरफ बिखरा पड़ा है। जी आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग है, आप जानते हो कि जी सॉल्यूशन तो आपको हर चीज़ का मिल जाएगा, आप जी बस प्रॉब्लम तो पहचानो। जी आप एक बार प्रॉब्लम पहचान जाओगे तो सॉल्यूशन तो आपको मिल ही जाना है। तो आज के लाइफ में जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है प्रॉब्लम को खोजना। जी ठीक है, जी तो मैं आप कंक्लूड करता हूँ आज की इस वीडियो को। देखो, आप एक ऐसे कोर्स में एडमिशन लो, अगर आपको सच में जॉब की रिक्वायरमेंट है, आप चाहते हो कि कम समय में कम पढ़ के मैं जॉब के लिए रेडी हो जाऊं, जी तो आप 10th के बाद एक ऐसे कोर्स में एडमिशन लो जो वोकेशनल कोर्स है, जो आपको जॉब रेडी बनाता है। जी और जॉब रेडी बनने के बाद आप स्किल गेन करो। ठीक है, जी और अपनी स्किल्स का उपयोग करो रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। जी ठीक है, जी जैसे मैं एक और एग्जांपल बताता हूँ, अगर वीडियो में आपको बहुत लेट नहीं हो रहा है तो। जी देखो, जैसे आप कंप्यूटर साइंस से मान लो कि आप डिप्लोमा करते हो। ठीक है, तो जी आप क्या सीख गए, आप क्या सीख सकते हो, आप वेबसाइट बनाना सीख सकते हो, ऐप बनाना सीख सकते हो। ठीक जी है, तो आप क्या करो कि अपने सराउंडिंग में घूमो, आप किसी दुकान में जाओ, जी जिस दुकान का बिजनेस बहुत अच्छा है, आप देखो उस दुकान का बिजनेस बहुत अच्छा है, और आप देखो कि इनकी कोई प्रॉब्लम ऐसी है क्या जिसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ। जैसे जी मान लो कि बिलिंग की प्रॉब्लम है,
जैसे बहुत बड़ी दुकान है और उनके पास जो है बिलिंग उनको बहुत मुश्किल पड़ती है, जी उनको बिल बनाना बहुत मुश्किल पड़ता है या उनको अपना अकाउंट मेंटेन करना बहुत मुश्किल पड़ता है। तो जी आप उनके लिए एक सॉफ्टवेयर या वेब बेस्ड एप्लीकेशन या तो ऐप बना दो, जी ठीक है? आप खुद बना दो, आप उनसे मत पूछो हाँ कि आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, आप पहले बना दो। बना अब बनाने के बाद उनको दिखाओ कि देखो आपके दुकान की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये चीज मैंने बनाई है, आपको पसंद है क्या? जी ठीक है, अगर पसंद आता है तो आप उससे बोल दो ठीक है आप मुझे बस इतना पैसा दो, मैं आपके लिए बढ़िया बना के आपको जी आपके लिए सर्विस आपको प्रोवाइड करूंगा। तो ऐसे आप छोटी छोटी प्रॉब्लम देखो, यही आज के टाइम में अगर आपको जॉब चाहिए तो आपको सीखना पड़ेगा, चीजें स्किल्स गेन करनी पड़ेगी। आप स्किल गेन करिए और आपके लिए अभी भी जॉब खत्म नहीं नहीं हुई है। जी ठीक है, जी तो मुझे लगता है इतना काफी है, अभी मुझे इतना ही याद आ रहा है, लेकिन इसमें बहुत कुछ है बताने के लिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में और भी चीजें आपको इसमें बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो में आपको अभी जो मैंने बताया उसमें कोई डाउट है तो मुझे आप प्लीज बताइए, तो मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। जी ठीक है, जी और कुछ? नहीं सर जी थैंक यू सर ठीक, ओके।